छठ पूजा के दिन छठी मैया को खुश करने के लिए जरूर करें ये उपाय, घर में आएगी सुख समृद्धि। नमस्कार दोस्तों, दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला छठ का यह महापर्व संपूर्ण देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्यदेव और षष्ठी मैया की पूजा की जाती है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। वैसे तो इस पर्व की झलक तो आपको समूचे देश में मिल जाएगी, लेकिन यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। तो इसी के साथ जान लेते हैं छठ पूजा का महत्व। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता षष्ठी मैया का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय षष्ठी मैया जरूर लिखें। दोस्तों, सनातन धर्म में छठ पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ पूजा का शुभारंभ नहाए खाए से होता है और इस दिन पवित्र जल में स्नान किया जाता है। वह उपवास का पालन करने वाली महिलाएं दिन में केवल एक ही बार भोजन ग्रहण करती हैं। इसके बाद दूसरे दिन खरना पर निर्जला उपवास का पालन किया जाता है और सूर्य देव को भोजन प्रदान करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा का मुख्य दिवस तीसरा दिन है, जिसमें महिलाएं संपूर्ण दिन निर्जल उपवास का पालन करती हैं और अस्त होते सूर्य को जल प्रदान करती हैं, जिसे इस पूजा का मुख्य अनुष्ठान माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ढलते हुए सूर्य को जल प्रदान किया जाता है और उनकी उपासना की जाती है। इसके बाद इस दिन पूर्ण रात्रि उपवास रखा जाता है और अगले दिन उदय होते सूर्य को जल प्रदान करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इसी के साथ जान लेते हैं छठ पूजा का भी शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हर साल छठ पूजा दिवाली से छठे दिन यानी दिवाली के ठीक 6 दिन के बाद आती है। छठ उसका नाम ही है, सूर्य षष्ठी छठी मैया तो बात की जाती। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी जो षष्ठी तिथि आ रही है वो 7 नवंबर की रात्रि को 12:43 पर शुरू होगी और इसका समापन 8 नवंबर को देर रात 12:40 पे समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में 7 नवंबर गुरुवार के दिन ही संध्या काल का अर्घ दिया जाएगा, मतलब जिसको कहते हैं कि जो ढलते हुए सूर्य को जो अर्घ देते हैं, और सुबह का अर्घ जिसको कहते हैं उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, वह अगले दिन 8 नवंबर को दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वह कौन से उपाय है जो आपको करने चाहिए। नंबर 1, सूर्यदेव के पूजन के उपाय। छठ पूजन के पहले दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर लें और भगवान सूर्य की आराधना के लिए एक पटरे में सफेद कपड़ा बिछाकर उसमें पूर्व की ओर मुख करके सूर्यदेव की प्रतिमा यानी छायाचित्र इत्यादि स्थापित कर दें। इसके बाद उन्हें गंगा जल से स्नान करवाएं, वस्त्र अर्पित करें, अक्षत, धूप, दीप और विशेष तौर पर लाल फूल चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाएं। सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न होंगे। नंबर 2, गुड़ और चावल का उपाय। छठ पर्व के दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें और बहते हुए जल में कच्चा चावल और गुड़ जल धारा में प्रवाहित करें। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, रुद्राक्ष की माला से करें। जब छठ पर्व के दिन प्रातः सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के बाद स्थापित प्रतिमा या सूर्यदेव का स्मरण कर पूर्व की ओर मुख करके रुद्राक्ष की माला करें और हर एक माला में सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें, मनोकामना पूर्ण होंगी। नंबर 4,
दान और जल प्रवाह की वस्तुओं का उपाय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत का फलदान देने से ही अच्छे से मिलता है, इसलिए दान अवश्य करें। लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान देने से भी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही छठ के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करें, इससे सूर्य दोष कम होता है। नंबर 5, स्नान ध्यान करें। छठ पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और इसके तुरंत बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन कच्चे चावल व गुड़ को बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से भक्तों को विशेष लाभ होता है। साथ ही इस दिन चावल, दूध और गुड़ से बनी खीर का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, तांबे से बना सिक्का। ज्योतिष शास्त्र में एक उपाय यह भी बताया गया है कि छठ पूजा के दिन तांबे से बना सिक्का बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। साथ ही ऐसा करने से सूर्य से जुड़े दोष से भी निवारण मिलता है। इसके साथ व्यक्ति लाल कपड़े में बंधे गेहूं और गुड़ का दान अवश्य करे। यह कार्य मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे उचित माना जाता है। नंबर 7, संतान प्राप्ति के लिए करें यह उपाय। छठ पूजा के दिन व्रती संतान सुख, रक्षा, समृद्धि के साथ ही घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए 36 घंटे के निर्जला उपवास पर रहती हैं। यह व्रत बेहद कठिन होता है। संतान इच्छुक महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए छठ पूजा में विशेष उपाय अवश्य करें। नहाए खाए के साथ ही विशेष नियम विधि के साथ पूजा आरंभ करें और अगले दिन खरना का प्रसाद ग्रहण कर 36 निर्जला उपवास में रहें। तो प्रिय भक्तों, यह था आज की वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।